नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल शुरू करते हैं। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। बोल्टन गोज टाइटल है इस आर्टिकल का, कि मतलब बोल्टन जा चुके हैं। जॉन बोल्टन यहां पर है इमेज में, ठीक है। देखिए, जॉन बोल्टन अपने पद से या तो रिजाइन करते हैं या फिर उन्हें फोर्सफुली हटा दिया जाता है। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपना रेजिग्नेशन प्रपोज किया है और उन्होंने कहा है कि हम अगले दिन बात करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने रिजाइन किया हो। हालांकि मीडिया हाउसेस में बात निकल के आ रही है कि उनको उनके पद से हटाया गया है। तो यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन बोल्टन, उनके ऑफिस से जाने के बाद या फोर्सफुली ऑफिस से हटाने के बाद दुनिया भर की कैपिटल्स में किसी को कुछ खास दुख नहीं हुआ होगा, क्योंकि लोग चाहते थे कि बोल्टन चले जाएं। बोल्टन काफ़ी एग्रेसिव थे अपनी पॉलिसीज़ में। उनकी एग्रेसिवनेस को आप जानना चाहते हैं तो कुछ पॉइंटर्स आपके सामने हैं। ईरान के साथ हॉस्टिलिटीज़ उन्होंने ही क्रिएट करी। रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए जाएं, ये उन्होंने ही प्रपोज किया। चाइना के साथ ट्रेड वॉर के जरिए अस्थिरता जो पैदा हुई है उसके बैकग्राउंड में भी वही काम कर रहे थे। अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरियन लीडर्स के साथ बातचीत करने का उन्होंने सख्ती से विरोध किया था और वो वेनेजुएला में रिजीम चेंज के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं। तो उनके हॉकिश पॉलिसी से दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है। मिस्टर बोल्टन ने इसके इतर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये एडवोकेट किया कि यूएसए को ह्यूमन राइट काउंसिल और यूनेस्को से बाहर चले जाना चाहिए। उन्होंने ही जो मल्टी पार्टी न्यूक्लियर डील थी JCPOA ईरान के साथ, उसे कैंसिल करते वक्त उसे प्रिसाइड किया। उन्होंने मॉस्को को ये इन्फॉर्म किया कि यूएसए INF ट्रीटी कैंसिल कर रहा है, इंटरमीडिएट रेंज नॉन न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, उसे कैंसिल किया गया। हालांकि उनका एक कदम था जो इंडिया के हित में था। वो पाकिस्तान बैक जो बातचीत तालिबान के साथ हो रही थी उसका भी विरोध कर रहे थे। उस बातचीत को अभी यूएसए ने कैंसिल कर दिया है, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव स्टैंड रहा जो बोल्टन का रहा। बाकी तो उनके स्टैंड लगभग हर देश के खिलाफ ही जाते थे या ग्लोबल स्टेबिलिटी के खिलाफ जाते थे। देखिए, जो रिलीफ है हालांकि वो टेम्परेरी है। मिस्टर ट्रंप ने पब्लिकली इस बात को क्रिटिसाइज किया है, उनकी जो पोजीशंस थी उनको क्रिटिसाइज किया था। तो हो सकता है वो उनके कई सारे कदमों को उलट दें और हो सकता है कि वो तालिबान के साथ फिर से बातचीत भी शुरू कर दें। जैसे कि ईरान का जो उनका कदम था कि ईरान के साथ कोई बातचीत ना हो, बोल्टन का जो स्टैंड था उसे यूएसए बदलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि UNGA की जो मीटिंग है उसके पैरेलल वो बातचीत करेंगे, ऐसा वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पियो हैं उन्होंने अभी बोला है। देखिए, इंडिया को अपनी निगाह यूएसए की जो पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो कैबिनेट है उन पर बनाए रखना चाहिए, लेकिन उनके एडवाइजर्स पर इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना उचित नहीं है। अमेरिकन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी तो नहीं आएगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत हैं। मिस्टर ट्रंप के पास अब उनका 4th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके 3rd सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं और 2nd सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। जैसे जैसे उनके ऑफिशियल्स बदलते हैं वैसे वैसे उनकी पॉलिसीज़ में भी बदलाव आ जाता है। इंडिया अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को यूएसए की जो वोलेटिलिटी है उसके साथ चेंज होने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। उनकी जो फ्लूइड डायनेमिक्स हैं उनके साथ इंडिया खुद को फ्लो नहीं करवाने दे सकता। इसीलिए ईरान के संबंध में देख लीजिए, इंडिया ने यूएसए के डायरेक्टिव्स फॉलो किए, जबकि इंडिया को कुछ और करना चाहिए था। इंडिया को चाहिए था कि इंडिया यूएसए के स्टैंड से असहमत हो, अपना विरोध जाहिर करे, जैसा कि चाइना, रशिया, इराक और टर्की ने किया, और ऑयल सैंक्शंस के ऊपर अपनी बात रखे। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर पाया। बायलैटरल फ्रंट पर इंडिया को चाहिए कि वो अपने स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को यूएसए के साथ मेंटेन करे। जो ट्रांजैक्शनल थिंकिंग अभी चल रही है, ट्रांजैक्शनल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप हमें कुछ दो और हम आपको कुछ और देंगे। एक ट्रेड जैसा माहौल होता है, आप हमारा फायदा करवाओ, हम आपका फायदा करवाएंगे। पहले ऐसा अप्रोच नहीं था यूएसए का। वो स्ट्रेटजिक इश्यूज पर एक तरफा सपोर्ट भी दिया करते थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये अप्रोच बदल गया है। तो इंडिया को भी इस अप्रोच को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।